आप में से शायद ही कोई इस पेविलियन को पहचान पाएगा क्योंकि ये इंग्लैंड के छोटे से शहर का एक छोटा सा मैदान है, लेकिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में इस मैदान की अहमियत बहुत ज्यादा है। ये मैदान है टर्नब्रिज वेल्स। ये वही मैदान है जहां पर कपिल देव ने 175 रन बनाए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, उस हालात से जब भारत लग रहा था कि शायद 100 रन भी नहीं बना पाएगा। और उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने एक नया अध्याय लिखा और इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हम इसी मैदान पर खड़े हैं और हमारे साथ नायक या महानायक उस मैच के, उस जीत के कपिल देव भी हमारे साथ है। कपिल जी, 25 साल हो गए, 25 साल से कुछ दिन ज्यादा हो गए जब आपने यहाँ पर 175 रन बनाए थे। सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहेंगे कि क्या लगा इस मैदान में वापस आकर? बड़ी अच्छी फीलिंग्स आई कि हम भी किसी ज़माने में क्रिकेट खेला करते थे और ये ग्राउंड हमारी क्रिकेट के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक अलग रुख चेंज हुआ था क्रिकेट का। मैं ये कहूँगा कि यहाँ से जब मैं चल रहा था मुझे इतना याद नहीं क्या कर रहे थे क्या नहीं। ये 100 यार्ड की जो दूरी है, ऐसा लगता था कि मानो पता नहीं कब पूरी होगी क्योंकि 9 रन पे 4 आउट हुए और मैं अंदर वॉक कर रहा हूँ। हमारे बड़े से बड़े क्रिकेटर आउट हो चुके थे और आउट होते ही कुछ तो मैं सोच रहा था और कुछ ये था कि अपनी इज्जत किस तरह बचाई जाए। और इसी बीच में मैं जब क्रीज पे पहुंचा सब कुछ भूल गया और ये था कि मुझे आज का दिन यहाँ पर रुकना है और कहीं ना कहीं अपनी इज्जत वापस लानी है। आपको मैच के बारे में बता दें कि 9 रन पर भारत की 4 विकेटें गिर गई थी। कपिल जी मैदान में आए, इस विकेट पर आए और उसके बाद 17 रन पर 5 विकेट भी गिर गई और लगा कि शायद भारत अब इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसके बाद पहले मदन लाल के साथ, उसके बाद रॉजर बिन्नी और सैयद किरमानी के साथ साझेदारियां तो हुई, लेकिन आपको बता दें कि कपिल जी ने 175 रन बनाए थे जो भारत की तरफ से उस वक्त वनडे क्रिकेट का पहला 100 था। 175 रन वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन थे, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर था। और कपिल जी 6 छक्के, ग्राउंड इतना छोटा भी नहीं लगता, 6 छक्के काफी होते थे उस वक्त। जी बिल्कुल सही है कि जब आपके रन नहीं बनते तो ग्राउंड बहुत बड़ा लगता है और जब रन बनते हैं तो ऐसा लगता है ग्राउंड तो ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मुझे याद है कि चारों तरफ ग्राउंड को देखा जाए तो यहाँ पर छोटे छोटे टेंट लगे हुए थे, मार्कीज थे, लोग अपनी गाड़ी से चेयर निकाल के बैठा करते थे यहाँ पर और थोड़ी हवा इसी तरह थी, थोड़ी हवा में था, नमी भी थी और विकेट थोड़ा ग्रीन थी जिसमें मूवमेंट थी। लेकिन हमारे मन में एक ही था कि टीम मीटिंग में कि 311 रन बनाएंगे और उसके बाद अगर नेक्स्ट मैच कहीं हम खुदा ना खास्ता हार भी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से तो भी हम थ्रू हो जाते हैं सेमीफाइनल के लिए। पर आधे रास्ते में क्या, पहले 15 मिनट के बाद हमने सोचा ही नहीं कि अगले मैच में क्या होगा। इसी मैच की ज़्यादा चिंता थी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हाँ, भाग्य ने भी हमारा साथ दिया बाद में और बहुत अच्छी खेल हुआ। आई थिंक मैं कहूँगा कि सेल्फ बिलीव अगर टीम का जीता, ये नहीं कि मैंने रन किए, अगर मैंने रन किए किसी न किसी ने मेरे साथ भागीदारी निभाई। लेकिन इस जीत के बाद ऐसी सिचुएशन से जब एक टीम जीतती है तो उनमें जो सेल्फ बिलीव होता है वो बढ़ जाता है और यहीं से एक डिफरेंट मोड़ लिया था वर्ल्ड कप ने कि अब हम किसी से हार नहीं सकते क्योंकि एक जुनून चढ़ जाता है। और मैं ये कहूँगा इसलिए ये ग्राउंड हमारी क्रिकेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ग्राउंड है। कपिल जी, अगर आप अपनी पारी को याद करें, उसे हिस्सों में बांटे तो किस तरह से आपने अपने आप को प्लान किया, किस तरह आपने प्रोग्रेस किया? मुझे ज़्यादा ऐसा याद नहीं है कि क्या हुआ, बस यही था, कोशिश थी कि आउट नहीं होना और एक एक दो दो रन, क्योंकि जो भी मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे किरमानी, रॉजर बिन्नी, ये रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी करते थे और मैं ये कहूँगा कि हमारा ये था कि सिंगल मिस नहीं करना और रन आउट नहीं होना। ये बार बार हमारी बातचीत कर रहे थे कि हम बनाएंगे रन और जब एक बार हम 120-30 से ज़्यादा हो गए तो वो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आया तो मुझे याद है फिर बॉल भी बैट के बीच में लगने लग पड़ी या फिर बॉल बीट भी नहीं हो रहे थे और लग भी रहा था कि पिच में भी कुछ नहीं है। वो सब कहते हैं कि जब अच्छा दौर आता है तो सब चीज़ें खूबसूरत लगती हैं और जब अच्छा दौर नहीं आता तो सब कुछ अजीब सा लगता है। अगर इन दो पिचेस में देखा जाए तो ऐसी पिच नहीं थी जैसी ये नज़र आ रही है सफ़ेद रंग की, कुछ इस तरह की ग्रीन विकेट थी जैसे ये है और यहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसी विकेट पर हमने टॉस जीत के गलती की
क्योंकि हम ये नहीं सोच रहे थे हम क्या करेंगे, ऐसा था। और बॉल मूव कर रही थी। कुछ दिन क्रिकेट के ऐसे आते हैं कि आप खेलो, बीट नहीं होते, कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। आई थिंक वो आधा घंटा जो शुरू का था, तो शायद वो हमारी क्रिकेट का ऐसा ही था कि या एक तो के आप बाद एक दिग्गज बल्लेबाज हाँ। पेविलियन वापस जा रहा था। कमल जी, 6 छक्के आपने लगाए जो उस वक्त एक रिकॉर्ड था। कुछ याद है आपको कहाँ कहाँ आपने वो? जी, सारे उस तरफ अगर देखा जाए तो कोई हम अगर मैं सही हूँ तो इस पिच पे टूर्नामेंट हो रहा था, और इस तरफ राइट साइड पे, और यहाँ से सारे लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन ज़्यादा हिट करने की लॉन्ग ऑन कोशिश की की तरफ। थी, लॉन्ग ऑन की तरफ, क्योंकि हवा चल रही थी। हवा भी इसी तरफ थी जैसे आज हवा है। शायद टेलीविज़न पे ऐसे महसूस नहीं कर पाएंगे, अच्छी हवा है। तो मैं विंड को अपने साथ विद द विंड मार रहा था शॉट, कि कहीं अगर मिस हिट भी होती है तो फिर भी हवा भी लेके जा सकती है। कोई गेंद गुम हुई? जैसे ये लगता तो है कि छोटा मैदान है, गेंद जी, गुम भी हो कुछ सकती ऐसा था। एक दो बॉलें झाड़ियों में गई, लोग भी थे, लेकिन उस समय इतना नहीं था कि चेंज बॉल करने का मौका कम देते थे। आजकल कर देते हैं, लेकिन यस, एक दो बॉल खो गई थी झाड़ियों में। मार्कीज थे, उनके ऊपर गिरी जाके। वहाँ जो बहुत डीप रफ है, वहाँ जाके हुआ। लेकिन जब दिन आपका होता है तो आपका ध्यान उस तरफ नहीं क्या जाता। आपका ध्यान ड्रेसिंग रूम की तरफ था जहां भारतीय खिलाड़ी बैठे हुए थे? जी नहीं। मायूस, और किस तरह फिर खुशी की लहर आई होगी? जी बिल्कुल नहीं। शायद जब मैं अंदर वॉक कर रहा था तो मन में ख्याल आता था कि क्या टीम को इस समय क्या बोलें। पर मैं नहीं कहूँगा मुझे कुछ ऐसा याद है, लेकिन हम जो भी अंदर मेरे साथ पार्टनरशिप थी, उनसे बस ये हो रहा था कि लगे रहेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे। तो इस तरह का माहौल था। लोग ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। हमारे 5-7 प्रेस वाले थे। जहाँ हमारे उस समय जो प्रेस वाले थे वो हमारे दोस्त होते थे। ड्रेसिंग रूम में भी आ जाते थे? हाँ, अलाउड होता था। कोई ऐसा नहीं था कि आप और कुछ नहीं कर सकते, कि उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती। फ्रीडम थी, और बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी। और ये कहूँगा कि वो आते थे, हमें बताते थे कि ये है, ये रिकॉर्ड है, क्योंकि उस समय ये सब कंप्यूटर या सारी कैलकुलेटर हमारे पास नहीं होते थे। हम खेल में बिलीव करते थे। खेल बदलती गई और तरीके बदलते गए, लेकिन अच्छा लगता है कि यहाँ पर आए और इस ग्राउंड का मज़ा ले रहे हैं। कमल जी, किसी वक्त आपके जहन में ये बात आई हो कि 200 भी बन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। बस 150 ये कह रहे थे। अगर हम पूरे 60 ओवर खेल गए, उस समय 60 ओवर का वर्ल्ड, अगर हम पूरे 60 ओवर खेल गए तो हमारा स्कोर 180 के करीब नहीं, हो जाए। आपके खुद के 200 की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा सोच में नहीं, ये भी नहीं पता चला कि 175 हो गए। और जब मैं वापस जा रहा था ड्रेसिंग रूम में, तब किसी ने बोला कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कि पहले शायद ग्लैन टर्नर का 100 कुछ 71 रन। कुछ ऐसे थे। और मैंने कहा अच्छा, मालूम ही नहीं, क्योंकि उस समय अपने रिकॉर्ड से ज़्यादा टीम की हालात के ऊपर ज़्यादा बातचीत होती है। कमल जी, इस बात का गिला है कि वो मैच क्योंकि स्ट्राइक थी, हड़ताल थी, तो उस मैच को रिकॉर्ड नहीं किया गया। कैमरों में बंद नहीं है वो मैच। बिल्कुल नहीं है। और छोटे से शहर में उस समय इतने कैमरे भी नहीं, मूवी कैमरा भी नहीं होते थे स्टिल शायद। फोटोग्राफी बहुत ज्यादा कम है। हाँ, हमारे 2-4 फोटोग्राफर जो इंडिया से ट्रैवल कर रहे थे, उनके पास हैं फोटोग्राफ्स, लेकिन उस समय कोई ऐसी फोटोग्राफ्स नहीं, ऐसे कैमरा वाले नहीं होते थे जैसे आज है। आज तो हर इंसान अपना टेलीफोन के बीच में भी कैमरा लेके चलता है। उस समय हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, लेकिन यादें हैं और यादें दिमाग में हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये हम अपनी यादें सब पब्लिक तक लेके जाएं और बताएं कि ये वो एक अच्छा समय था जो यहाँ पर हमने बिताया। कपिल जी, आपकी यादें तो चलिए ठीक है, भारत के जो लोग हैं उनकी भी यादें हैं इस पारी के साथ, लेकिन हैरानी यहाँ हुई कि जो टर्नब्रिज वेल्स के लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे थे आपके आने का। जब उन्हें पता चला कि आप आ रहे हैं, उनके लिए भी आप एक बहुत बड़े हीरो के रूप में सामने आए हैं। जी, इतना तो नहीं मैं जानता, लेकिन अच्छा लगा कि लोगों को ये एहसास है कि हम यहाँ पर आके एक समय क्रिकेट खेले थे, और वो क्रिकेट हिंदुस्तान हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट डे था। तो क्या ये माने कि इस मैच से ही भारत का जो वर्ल्ड कप जीतने का सपना था वो पूरा हुआ?
ये एक सेल्फ बिलीव में बदला जी, यकीनन बहुत इम्पोर्टेंट था। और ये था कि यहाँ से सारी टीम को ऐसा लगा कि अब हम हार नहीं सकते किसी जगह में भी आकर। अगर मैं थोड़ा सा इधर आपके कैमरे वाले को लेके जाऊं और कहूँगा कि ये बाद में बना है, उस समय ये था नहीं, बिल्कुल नहीं था, ऐसे पवेलियन नहीं था। और उसके बाद ये छोटा सा एक जो उसके साथ वाला है, इतनी सी जगह थी, लोग गाड़ियों में इधर आते थे, गाड़ियों से ही मैच देखा करते थे। और यहाँ से हम ऊपर अपने ड्रेसिंग रूम को जाते थे। 2 टीमें होती थी, ज़्यादा लोग नहीं होते थे, बहुत कम लोग होते थे, लेकिन हमारे टीम वाले हवा आपका ड्रेसिंग रूम कौन सा था? हमारा राइट साइड वाला था और लेफ्ट साइड में नहीं था, यहीं प्लेयर बैठा करते थे। और जैसे श्रीकांत ने बोला कि इतनी हवा चल रही थी और वो एक किनारे पे यहाँ खड़े थे और मान सिंह मैनेजर ने उनको कम से कम 2 या ढाई घंटे हिलने भी नहीं दिया। और ये स्टोरी बहुत फेमस हुई क्योंकि क्रिकेटर भी बहुत टशन रखते हैं, जो कहते हैं कि वो था। और श्रीकांत बोले जा रहा था बार बार, मान मुझे टॉयलेट जाना है, और मान बोलते बीच में ही कर दो। तो ये बहुत अच्छी जगह है। आज मुझे यहाँ आकर अब देखकर और भी खुशी होती है, क्योंकि मैंने इसको इस एंगल से या इस तरह कभी देखा नहीं था। तो कपिल जी, एक दफ़ा आप आखिरी बार इस मैदान को आज देख लें, क्योंकि वक्त मुझे लगता है कि हमारे पास इतना ही है। और अपने दर्शकों को बता दें कि आज तक पहली बार कपिल जी को इस तरह से टर्नब्रिज वेल्स के मैदान पर लेकर आया है। और कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि इतिहास के गवाह इस वक्त हमारे साथ है और हम उस मैदान पर हैं जहां पर इतिहास रचा गया था।